अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन व अंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनथ समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। हर किस्म की बड़ाई, बुज़ुर्गी, तारीफ़ व तौसीफ़ और किब्रियाई उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा और ज़रूरी और फ़र्ज़ है, जिसने हम लोगों को इस दुनिया में पैदा किया और हमारी ज़ाहिरी, मानवी, जिस्मानी, रूहानी जिस किस्म की भी ज़रूरतें थी वो तमाम ज़रूरतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर पैदा की। उसके बाद दरूद व सलाम नाज़िल हों प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह की इबादत और जन्नत की राह दिखलाई और जिन्होंने हमारी हिदायत, हमारी रहनुमाई के लिए हर किस्म की क़ुरबानी पेश करते हुए अल्लाह के दीन को हम तक पहुँचाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसो जिन को एक अज़ीम मकसद के लिए पैदा किया है और वो मकसद है अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत। इस इबादत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों और रसूलों का सिलसिला जारी किया और इस इबादत के हुसूल के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन तमाम असबाब और वसाइल को हमारे लिए फ़राहम किया जिसके ज़रिए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत सही ढंग से कर सकते हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको इस बात का मुकल्लफ़ किया कि वो लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से दूर हैं, वो लोग जो दुनिया के फ़ितनों में मुब्तला हैं, वो लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से और अल्लाह के दीन से गफलत का शिकार हैं, उन्हें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की तरफ, उसकी इबादत की तरफ बुलाया जाए और उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस मकसद के लिए पैदा किया है उस मकसद को उनकी निगाहों के सामने रखते हुए उन्हें ये याद दिलाया जाए कि वो गलत राह पर जा रहे हैं और इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी और उसके ग़ैज़ व ग़ज़ब का शिकार हो रहे हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें और लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ बुलाएं, इसके लिए अमन व अमान, सुकून व इत्मीनान की ज़रूरत है और जिस कदर अमन व अमान और सुकून व इत्मीनान हासिल होगा उसी कदर हम सही ढंग से अल्लाह की इबादत भी कर सकते हैं और उसी कदर हम लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुला सकते हैं। और जिस कदर अमन व अमान नहीं होगा, सुकून व इत्मीनान नहीं होगा, बेखौफी पैदा नहीं हो पाएगी, उसी कदर हम ना तो अल्लाह की सही इबादत कर पाएंगे और ना ही लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुला पाएंगे। इसलिए अमन, सुकून, इत्मीनान, सलामती का माहौल ये हर इंसान के लिए घर, मकान, ग़िज़ा और पानी से भी बढ़ कर के है। इसलिए कि आपके पास मकान हो, आपके पास उम्दा किस्म के खाने के सामान हों, आपके पास ज़िंदगी के वसाइल और ज़िंदगी के आराम के तमाम असबाब और ज़राए हों, लेकिन आप खौफ के माहौल में हों, डर के माहौल में हों, दहशत के माहौल में हों, तो क्या आपको उस खूबसूरत मकान में नींद आएगी? क्या आपके सामने जो खूबसूरत खाना, लजीज़ खाना रखा हुआ है, उसे आप अपने नफ्स की रग़बत के साथ उसे खा सकेंगे? नहीं खा सकते हैं। तो इसलिए
इस्लाम ने इस पहलू पर बेहद तवज्जो दिलाई है और इस्लाम ने इस अमन व सुकून और चैन को बरकरार रखने के लिए वह तमाम असबाब जो इसके रास्ते में रुकावट हो सकते थे, उन तमाम असबाब की मजम्मत की है और ख़ास तौर से मुसलमानों को इस बात की दावत दी है कि वो ख़ुद अपने दरमियान अमन व अमान, सुकून व इत्मीनान का माहौल बनाएं और ग़ैरों के यहाँ भी अपने ताल्लुक़ से और अपने दीन के ताल्लुक़ से एक ऐसा माहौल दें कि वो गैर भी जिनकी दावत हमारे ऊपर फ़र्ज़ और ज़रूरी है, उनके और हमारे दरमियान कोई दूरी ना पैदा हो सके, उनके हमारे दरमियान कोई खाड़ी न पैदा हो सके, इसकी भी इस्लाम ने तालीम दी है। इसीलिए आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुद कौली तालीमात और फ़ेली तालीमात भरी पड़ी हैं कि जहाँ पर अदल है, इंसाफ है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार और मोहब्बत है, जिसकी वजह से लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए और आपके अखलाक से, आपकी मोहब्बत से और आपके लोगों के ताल्लुक़ से खैर खाही से लोग मुतासिर हुए और दायरे इस्लाम में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल हुए। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वरअयतन्नासा यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, आपने एक ऐसा वक्त भी देखा कि जो है लोग फ़ौज दर फ़ौज इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, वफ़द दर वफ़द, कबीला दर कबीला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनसिफ़ाना तालीमात से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भरी तालीमात से मुतासिर होकर के लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैअत करते थे, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के मुसलमान होते थे और एक इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक़ से एक ऐसा ख़याल और एक ऐसा तसव्वुर और एक ऐसी फ़िक्र आम थी कि लोग ये समझते थे कि अगर कहीं अमन है तो मुसलमानों के पास अमन है, अगर कहीं इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत है तो मुसलमानों के पास है, अगर कहीं इंसाफ है, अदल है और हकीकी इंसाफ और अदल है तो वो इस्लाम के छाए में है, इस्लाम के साए में है। ये माहौल जूँ जूँ आगे बढ़ता गया, इस्लाम का दायरा वसी होता गया, बढ़ता गया और ये चीज़ शैतान को और शैतान ने जिन लोगों को अपने शिकंजे में फंसाया, अपने जाल में फंसाया, उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो शैतान ने तो एक तरफ इस्लाम के ताल्लुक़ से साजिशें जो रचनी थी रची, लेकिन सबसे ख़तरनाक जो साजिश रची वो ये साजिश रची कि ख़ुद शैतान ने नाम नहाद मुसलमानों को ले कर के माहौल के अंदर एक अजीब व गरीब माहौल पैदा किया, माहौल के अंदर एक अजीब व गरीब दहशत का माहौल पैदा किया और इस तरह से जो है इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ लोगों की ज़हनियत में मनफी पहलू पैदा होने लगा। और आज हम जिस वक्त से और जिस माहौल से गुज़र रहे हैं, इस वक्त इस माहौल में अगर आप देखें तो जितने भी गैर मुस्लिम हैं उनकी ज़हनियत बदल चुकी है और उनका तसव्वुर इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक़ से, जब इस्लाम का नाम लिया जाता है, मुसलमानों का नाम लिया जाता है तो उनका ज़हनो दिमाग जो है खौफ से भर जाता है, डर से भर जाता है, दहशत से भर जाता है और ऐसा लगता है कि इस्लाम का नाम अगर हमने ले लिया तो वो अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि अभी कहीं ऐसा ना हो कि हम ब्लास्ट हो जाएं। जब इस्लाम और मुसलमानों का नाम आता है तो लोग महसूस करते हैं कि ऐसा ना हो कि ये मुसलमान है, इसके जिस्म में कुछ बंधा हुआ हो और वो जो है हमें अपने आप को जो है ब्लास्ट करके हमें भी हमारा भी ख़ात्मा कर दे। इस तरह का तसव्वुर पैदा होने लगा और ख़ास तौर से जो लोग इस्लाम की तालीमात पर ज़ाहिरी तौर पे, शक्ली तौर पे और बातिनी तौर पे, ईमानी तौर पे रहना और ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उनकी तो छवि बिगाड़ करके रख दी है कुछ नाम नहाद मुसलमानों ने, कुछ नाआक़िबत अंदेश मुसलमानों ने, कुछ ऐसे लोगों ने कि जिन्होंने इस्लाम को उस दायरे में नहीं समझा जिस दायरे में साहबे किराम ने समझा था, ताबईन तबा ताबईन ने समझा था, बल्कि जाहिलों और जज्बात, नाजायज़ जज्बात से भरे हुए लोगों और ऐसे लोगों से मुतासिर हो करके
जिनके पास इस्लाम की तालीमात के नाम पे कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि लोगों के जज्बात को उभारा जाए, लोगों की जहन साजी की जाए और लोगों के जहन में इस्लाम का गलत मफहूम डाला जाए, और ऐसे लोग मुतासिर हुए और फिर ऐसे लोगों ने मस्जिदों के अंदर, मंदिरों के अंदर, गिरजाघरों के अंदर और इबादत खानों के अंदर जा जा कर के दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की, बदअमनी जो है अमन व अमान के ख़ात्मे की कोशिश की और इस तरह से इस्लाम की शक्ल व शबाहत बिगाड़ी। जबकि अगर आप इस्लामी तालीमात को देखें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के लिए भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करता, किसी के लिए भी, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। और सबसे बड़ा जुल्म जो होता है इंसान के अपने ज़ात के ताल्लुक़ से, इंसान के अपने नफ्स के ताल्लुक़ से, कि उससे उसके जीने का हक़ दुनिया से छीन लिया जाए, यानी उसे मार दिया जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए, उसका हाथ काट दिया जाए, उसका पैर काट दिया जाए, उसको इस तरह से ज़ख्मी कर दिया जाए कि पूरी ज़िंदगी ऐसी हरकत करने वाले पर वो पूरी ज़िंदगी बद्दुआ करता रहे। और अगर वो काम इस्लाम के नाम पे किसी ने किया है तो फिर पूरी ज़िंदगी अपने ज़हन व दिमाग के अंदर वो खौफ, दहशत और डर इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक़ से लेता हुआ वो जिए इस दुनिया के अंदर, और हमेशा जो है जब भी कोई उसके सामने आए, उसके पास आके बैठे, तो फिर वो इस्लाम और मुसलमानों का नाम लेकर के अपनी ज़िंदगी पर लोगों को सोचने के लिए मजबूर करे कि मैं जिस हाल में हूँ, मेरा हाथ नहीं है, मेरा पैर नहीं है, या मेरे चंद आज़ा जो है सल्ब हो गए हैं किसी दहशतगर्दी हमले की बुनियाद पर, और आज मैं इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ये किसकी देन है? इस्लाम की देन है, मुसलमानों की देन है। और इस तरह से इस्लाम के नाम पर कलंक का टीका कुछ लोग हैं। जबकि अगर हम इस्लामी तालीमात को देखें तो इस्लाम सख्त तरीन इस बात की मुखालफत करता है। लोग कहते हैं कि इस्लाम जो है क़ुव्वत से और इस्लाम जो है तलवार के ज़ोर पर फैला है, गलतफहमी फैलाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर ये चीज़ होती तो फिर कुरान में यह आयत नाजिल नहीं होती कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो एक तरफ अगर कोई कहता है कि तलवार के ज़ोर ज़बरदस्ती से इस्लाम फैला है, तो फिर अल्लाह ताला ये क्यों कह रहा है कि ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई? इस्लाम के अंदर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हक़ का रास्ता वाज़े कर दिया है और बातिल का रास्ता वाज़े कर दिया है। कुफ्र का रास्ता वाज़े है और तौहीद का रास्ता वाज़े है, ईमान का रास्ता वाज़े है, सुन्नत का रास्ता वाज़े है, बिदअत का रास्ता वाज़े है, क्लियर है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान किया कि वक़ुल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, कि हक़ बात तुम्हारे रब की तरफ से आ गई, बयान कर दी गई नबियों के ज़रिए। अब तुम्हारी मर्ज़ी है तो चाहो ईमान ले आओ और तुम्हारी मर्ज़ी है तो चाहो कुफ्र पर रहो। ये सब होने के बाद क्या किसी मुसलमान के लिए रवा है कि किसी को वो किसी का सर काट दे, किसी का हाथ काट दे, किसी का पैर काट दे, या किसी एक मजमुए के अंदर जा कर के अपने आप को ब्लास्ट करके 1, 2, 3, 4, 5, 100, 50, 100, 200, 300 लोगों की जान ले ले? क्या इस ऐलान और इस आम तालीमात के बाद जायज़ है? हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसके दो वजह हैं। एक वजह यह है कि उसने सही इस्लाम समझा नहीं और गुलू का शिकार हो गया। कहते हैं किसी से मोहब्बत भी करो तो उसका एक लेवल है, एक लेवल है, उस लेवल तक मोहब्बत होनी चाहिए। और अगर किसी से दुश्मनी भी करो तो उसका भी एक लेवल है, उस लेवल पे दुश्मनी होनी चाहिए। ना तो मोहब्बत में आप गुलू और तजावुज़ करें और ना ही बुग़्ज़ और नफ़रत में आप गुलू और तजावुज़ करें। मोहब्बत में अगर आप गुलू और तजावुज़ करेंगे तो जो इस्लाम का रेड लाइन है उससे क्रॉस कर जाएंगे। बुग़्ज़ और नफ़रत में भी अगर आप जाएंगे तो एक जो लकीर है, हाँ, कि जिस हद तक नफ़रत होनी चाहिए उससे आप क्रॉस कर जाएंगे। तो मोहब्बत में अगर आप गुलू कर जाएंगे तो जिस शख्स में या जिस चीज़ के अंदर आप गुलू कर रहे हैं आप उसके असली और हकीकी मफ़हूम को बिगाड़ देंगे। और अगर नफ़रत और बुग़्ज़ में भी अगर आप हद से तजावुज़ कर जाएंगे तो फिर ऐसे अफ़आल और ऐसी हरकतें और ऐसे काम कर गुजरेंगे जिसे ना अल्लाह पसंद करेगा, ना अल्लाह के रसूल पसंद करेंगे, ना इस्लाम पसंद करेगा और ना ही इस्लाम को सही तौर पे समझने वाले उसको पसंद करेंगे। तो हमारे यहाँ गुलू पैदा हो गया। हमने ये तस्वुर किया या तो इस्लाम या तो फिर क्या है, इस्लाम के सामने इस्लाम ही है। आप या तो मुसलमान हो या फिर आपको दुनिया में जीने का हक़ हासिल नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में आप देखें कहीं भी
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ये तालीम और ये तलकीन की थी कि आप कहीं भी जाएं, किसी भी बस्ती में जाएं तो लोगों पर इस्लाम पेश करें। क्या? लोगों पर इस्लाम पेश करें। इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, इस्लाम के साए में आ जाएंगे, मुसलमानों के जो हुकूक़ हैं वो तो उन्हें पूरा मिलेंगे, और इसी तरह से जो मुखालफतें होंगी उस मुखालफत में जो सज़ा होगी वो उनको सज़ा होगी, तो इस्लामी हुकूक़ उनको मिल जाएंगे। और अगर वो इस्लाम को कबूल नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? सारी बस्ती को तबाह और बर्बाद कर देंगे? ऐसा नहीं है। अगर वो इस्लाम को कबूल नहीं करते हैं तो इस्लामी दायरे में अमन व अमान के साथ इस शर्त पे रहना कबूल करें कि वो इस्लामी हुकूमत को क्या देंगे? जिज़िया देंगे, टैक्स देंगे, है ना। और ये जिज़िया यूं ही मुफ्त नहीं ले रहा इस्लाम, या मुफ्त नहीं ले रही हुकूमत। इस टैक्स के बदले में वो हुकूमत, इस्लामी हुकूमत आपके जान की हिफाजत करेगी, आपके माल की हिफाजत करेगी, आपकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करेगी, और आपके इबादत खाने की भी हिफाजत करेगी। आप इसने इस्लाम नहीं कबूल किया है और आपका इबादत खाना है, आप उसमें इबादत कर रहे हैं, तो आपका इबादत खाना बनाएगी तो नहीं हुकूमत, लेकिन अगर आपने बनाया है तो फिर वहाँ पर आपके अमन व अमान का ख़ात्मा नहीं होगा। ये इस्लाम की सियासत है। तो जब यहाँ पर ये चीज़ है तो क्या किसी मुसलमान के लिए ये जायज़ होगा कि किसी मस्जिद में जा कर के वो इसलिए ब्लास्ट कर दे कि वो उसके दिमाग के हिसाब से वो लोग मुसलमान नहीं हैं जैसा होना चाहिए, या किसी मंदिरों जो है चर्च के अंदर किसी गिरजा खाने में जा कर के वहाँ पर जो लोग जिस ढंग से भी इबादत कर रहे हैं उन्हें ब्लास्ट कर देंगे? ऐसा नहीं है इस्लाम में, और न ही इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है। अल्लाह ने कहा कि हमने हक़ बात भेज दी है, हक़ बात वाज़े है, जो हक़ बात को कबूल करते हुए इस्लाम की राह पे चलेगा उसे जन्नत मिलेगी, और जो इस इस्लाम को नहीं कबूल करेगा, इस हक़ को नहीं कबूल करेगा, ईमान को नहीं कबूल करेगा, कुफ्र को तरजीह देगा, कुफ्र की रोशनी में ज़िंदगी बसर करेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उसका फ़ैसला हमारे यहाँ रखा हुआ है, उसे हम जन्नत के बजाय जहन्नम में डाल देंगे। तो क्या खुदाई फ़ैसला हम अपने हाथ में ले सकते हैं? नहीं ले सकते, लेकिन आज लोगों ने लेना शुरू कर दिया। अब आपने सुना होगा और माहौल बहुत गर्म हुआ, और ज़ालिमाना दहशत गर्दी का जो है जो हमला हुआ श्रीलंका के अंदर, इस्लाम कतई नहीं पसंद करता है। इंसाफ पसंद मुसलमान उसको एक सेकंड के लिए भी नहीं बर्दाश्त कर सकता है, इसलिए कि क्या जो काम हुआ है वहाँ पे, क्या आप अपने लिए रवा और जायज़ समझते हैं कि आपके साथ वो लोग भी करें? आपकी मस्जिदों में वो आएँ और आपकी मस्जिद को ब्लास्ट करें और आपको मारें? नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो हम नहीं बर्दाश्त करते अपने लिए, उसको रवा नहीं समझते अपने लिए, तो गैर के लिए हमने कैसे रवा किया, गैर के लिए हमने कैसे बर्दाश्त की? और ऐसा करने से कि आप ये खुश होते हैं कि ऐसा हमने कर दिया, कितने गैर मुस्लिमों की जानें हमने ले लीं जो मासूम थीं, जिनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी थी अपनी, और ऐसा करके खुश हो रहे हैं कि साहब अगर हम मर गए तो हमने शहादत ऐसी नहीं होती है, ये शहादत नहीं है, ये शकावत है, ये बदबख्ती है, और इस पर कोई ना अजर है ना कोई सवाब है, बल्कि ऐसे लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सख्त अज़ाब के मुस्तहिक़ होंगे। दूसरी जानिब ऐसे लोगों ने ऐसा करके, जो लोग अमन व अमान में गुजार रहे हैं ज़िंदगी मुसलमान, उनके सुकून और इत्मीनान के लिए चैलेंज पैदा कर दिया, इसलिए कि आज उन्होंने ये मैसेज दिया कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं और हम तुम्हें कत्ल करेंगे, हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हें ब्लास्ट करेंगे। तो बदले की जद में आकर के और बदले की सूरत में आकर के आज उन्होंने 4 जगह अगर किया है तो वो 10 जगह प्लानिंग करके करेंगे, होगा कि नहीं होगा? तो ये इस तरह से इन्होंने ऐसा काम करके और ऐसी हरकत करके ख़ुद मुसलमानों के जान और माल और नफ्स के लिए इंतहाई ख़तरनाक माहौल पैदा कर दिया। और अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, और अल्लाह करे कि ऐसा माहौल ना पैदा हो। अल्लाह करे कि इस्लाम की हिफाजत हो, मुसलमानों की हिफाजत हो, और उन तमाम लोगों की हिफाजत हो जिन तक इस्लामी तालीम नहीं पहुँची है, और अगर पहुँच जाए तो शायद वो मुसलमान हो जाएं, उनकी भी अल्लाह हिफाजत करे और ऐसा माहौल बनाए। देखिए एक दीवार खड़ी हो गई। अल्लाह ने हमें अल्लाह की अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, और इसलिए पैदा किया था कि हम अगर अल्लाह के इबादत गुजार हैं तो जो अल्लाह की इबादत से दूर हैं उन्हें भी अल्लाह की इबादत की तरफ बुला करके लाएं। लेकिन अगर हम जिनको बुलाना चाहते हैं, जिन्हें अल्लाह के दीन की तालीम देना चाहते हैं, जिन्हें इस्लाम की दावत देना चाहते हैं,
उनके और अपने दरमियान तो हमने ये दहशत गर्दाना हमले पैदा करके एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच सकती है और हम अपनी आवाज़ उन तक नहीं पहुंचा सकते हैं, इस्लाम की तालीम हम उन तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो हमने गोया ऐसी हरकत करके, अल्लाह ने कहा था कि इस्लाम फैले और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ला अन यहदी अल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लका मिन हुमुरिन नाम, कि अगर तुम्हारे ज़रिए एक शख्स को हिदायत मिल जाती है तो तुम्हारे ज़रिए इस एक शख्स के हिदायत मिल जाने का जो सिला है वो 100 सुर्ख ऊँटों से भी ज़्यादा बढ़ कर के है। 100 सुर्ख ऊँट, जिस वक्त ये हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद की और जिस वक्त इसका सुदूर हुआ उस वक्त ये 100 सुर्ख ऊँट जिसके पास होते थे वो सबसे बड़ा मालदार माना जाता था, सबसे गनी माना जाता था, सबसे जो है साहब सरवत सबसे ज़्यादा माना जाता था। तो उसकी मिसाल दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम तसव्वुर करो कि तुम्हारे पास कुछ ना हो, घर ना हो, मकान ना हो, कुछ ना हो, लेकिन इस्लाम की दौलत हो और तुम इस दौलत से दूसरे को भी इस्लाम की तरफ बुला करके उसके दिल को मुनव्वर कर दो, तो तुम समझो उस इंसान से बेहतर हो जिसके पास 100 सुर्ख ऊँट हैं, जो मालदार है, जो गनी है, उस गनी से भी तुम बेहतर हो किसी एक आदमी को हिदायत की तरफ ला करके। तो इस अजीम दौलत से ऐसे लोगों ने लोगों को रोक दिया। अब वो हमारी बात नहीं सुन सकते, इसलिए कि उनकी निगाहों के सामने है कि हमारे भाई को, हमारी बहन को, हमारे बेटे को, हमारे शौहर को, हमारी बीवी को, हमारे दरमियान से छीन लिया इस खूंखार ने। ये खूंखार वही है जिसका अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान नाम है, ये खूंखार वही है जिसकी तरफ निस्बत है इस्लाम की। वो कैसे हमारी बात सुनेंगे? नहीं सुन सकते। वो कैसे हमारे ताल्लुक़ से नर्म पहलू इख्तियार करेंगे? नहीं कर सकते हैं। तो हम इंतहाई ख़तरनाक माहौल से गुज़र रहे हैं और पूरी कोशिशें लोग कर रहे हैं कि इस्लाम के साथ दहशत गर्दी का रिश्ता जोड़ दिया जाए। और जब भी इस्लाम का तज़किरा आए तो फ़ौरन लोगों के ज़हन व दिमाग में क्या आए कि ये इस्लाम तो एक ऐसा दीन है जो लोगों के जान और माल और इज़्ज़त व आबरू पर इंतहाई सफ़ाकाना हमला करता है। और इसके मानने वाले, उनके दिलों में इंसानी दिल नहीं होते हैं बल्कि उनके दिलों में इंतहाई खूंखार भेड़ियों जैसे दिल होते हैं और इनसे कभी खैर की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये माहौल लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस माहौल में हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है? हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम मुतहर्रिक हों, हमारे अंदर एक एक्शन पैदा हो और हमारे अंदर एक हरकत पैदा हो कि अपने मोहल्ले के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपनी बस्ती के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपने मुल्क के अंदर हम अपनी हरकत, अपने अफ़आल, अपने तसर्रुफ़ात के ज़रिए गैरों के पास एक ऐसा मैसेज पहुंचाने की कोशिश करें कि जिन लोगों ने भी ऐसी हरकतें की हैं उनका इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं है। जिन लोगों ने ऐसा काम किया है वो इस्लाम का नाम तो लेते हैं, इस्लामी नाम तो उनका रखा हुआ है, लेकिन इस्लाम का जो मैसेज है, इस्लाम का जो पैगाम है, इस्लाम की जो तालीमात हैं, इन तमाम तालीमात से ये दूर हैं और ये इस्लाम का नाम ले करके इस्लाम की खूबसूरत तालीमात को, अमन व अमान से भरी तालीमात को, मोहब्बत व उल्फत से भरी तालीमात को, सुकून व इत्मीनान से भरी तालीमात को जो है इस्लाम से दूर कर देना चाहते हैं और इन खूबसूरत तालीमात से इस्लाम का रिश्ता अपनी हरकतों से काट देना चाहते हैं। लेकिन ये चीज़ गलत है। हम भी मुसलमान हैं और हमारे अंदर जो सिफत है वो इनके ख़िलाफ़ है। हम भी मुसलमान हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो उनके ख़िलाफ़ है जो वो काम कर रहे हैं। ये मैसेज हमें अपने माशरे के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपनी बस्ती के अंदर बड़ी क़ुव्वत और बड़ी हरकत के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश है। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो फिर हम अल्लाह ताला के यहाँ ज़िम्मेदार होंगे, मसऊल होंगे। इसलिए कि हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि इस्लाम के ताल्लुक़ से कोई भी हमला हो, चाहे वो अंदरूनी तौर पे हो, जिसे एक नादान, जाहिल और कम समझ इंसान की तरफ से ये चीज़ हो रही है, उसके गलत तसर्रुफ़ात की वजह से हो रही है, उसकी गलत हरकतों की वजह से हो रही है, या ये हमला गैरों की तरफ से हो रहा है, डायरेक्टली तौर पे या इनडायरेक्टली तौर पे।
ऐसी सूरत में हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपनी तकरीरों के ज़रिए, अपने कौल के ज़रिए, अपने फ़ेल के ज़रिए, अपनी हरकतों के ज़रिए, इंसानी खिदमात के ज़रिए, है ना, मोहब्बत और हमदर्दी का पैगाम फैलाने के ज़रिए लोगों को मैसेज दें कि इस्लाम ऐसा मज़हब है कि जैसा मज़हब कोई भी नहीं हो सकता। इसके यहाँ अपने तो अपने हैं, गैरों के हुकूक़ की ज़मानत है कि गैरों के हुकूक़ भी ज़ाय नहीं हो सकते, बर्बाद नहीं हो सकते। और इस तरह से इस्लाम मोहब्बत का धर्म है, इस्लाम अमन व अमान का दीन है, इस्लाम सुकून व इत्मीनान का दीन है, इस्लाम अदल व इंसाफ़ का दीन है। इस्लाम के अंदर नाइंसाफ़ी नहीं है, इस्लाम के अंदर क़त्ल व खूनरेज़ी नहीं है, इस्लाम के अंदर इंसानी तौर पे किसी तरह की कोई नफ़रत और किसी तरह का कोई बुग़्ज़ और हसद नहीं है। ये पैगाम जब लोगों में हम पहुंचा पाएंगे तब जा कर के हम लोगों को अपनी तरफ खींच सकेंगे और फिर अल्लाह के इस पैगाम को हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। इसलिए इस वक्त दावत की सख्त ज़रूरत है और इस वक्त इस पैगाम की सख्त ज़रूरत है। अमन व अमान दावत दीन के लिए इंतहाई अहम है। अगर हम इस्लाम की सही दावत देना चाहते हैं, ईमान की सही दावत देना चाहते हैं और लोगों को इस्लाम की तरफ लाना चाहते हैं तो उसके लिए अमन व अमान बड़ी अहम चीज़ है। इसलिए अमन व अमान की तरफ तवज्जो देने की इस्लाम ने सख्त तरीन तालीम दी है कि अमन व अमान बाक़ी रहे और अमन व अमान के ज़रिए जो है इस्लाम की तालीमात को आम किया जाए। और जो लोग इसके बरख़िलाफ़ हैं, जो दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं, जो फ़साद फैलाना चाहते हैं, जो लोगों के अमन व अमान को गारत कर देना चाहते हैं, सुकून व इत्मीनान को छीन लेना चाहते हैं और लोगों के दरमियान ये माहौल पैदा कर देना चाहते हैं कि ना उनकी जान महफूज है, ना उनका माल महफूज है, ना उनकी इज़्ज़त व आबरू महफूज है, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन सख्त तरीन अज़ाब मुतय्यन किया है, सख्त तरीन सज़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह नूर के अंदर, क्या फरमाता है, इन्नमा जज़ा, सूरह मायदा के अंदर, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू व यस्अऊना फिल अर्ज़ि फ़सादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन ख़िलाफ़िन औ युनफ़ौ मिनल अर्ज़ ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि यकीनन ऐसे लोगों का बदला, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू, ऐसे लोगों का बदला जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं, अल्लाह उसके रसूल से जंग करते हैं। और हर वो शख्स जो अल्लाह की तालीमात के ख़िलाफ़ जाता है या अल्लाह की तालीमात के ख़िलाफ़ जाते हुए उसका ज़रर, उसका नुक़सान लोगों तक मुतअद्दी है, ऐसा इंसान अल्लाह और उसके रसूल का मुखालिफ है, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने वाला है, लड़ाई करने वाला है। वयसअऊना फिल अर्ज़ि फ़सादन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का बदला, उसकी सज़ा ऐसे लोगों के लिए जो ज़मीन के अंदर फ़साद बर्पा करते हैं, जो ज़मीन के अंदर दहशतगर्दी पैदा करते हैं, जो ज़मीन के अंदर अमन व अमान और इस तरह से सुकून व इत्मीनान क़त्ल व गारत गरी के ज़रिए ख़त्म कर देना चाहते हैं। उनका बदला क्या है, अन युक़त्तलू, ऐसे लोगों का ख़ात्मा कर दिया जाए, ऐसे लोगों को मार दिया जाए, ऐसे लोगों को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन ये काम हमारा नहीं है, गांव और बस्ती के लोगों का नहीं है, बल्कि ये काम किसका है, ये बड़े मसूलीन का है, हुक्काम का है, जो अमन व अमान के मुहाफ़िज़ हैं उनका है कि वो इनके हाथ को पकड़ें। और दहशतगर्दी और फ़साद में इंसान अगर हद से तजावुज़ कर रहा है तो फिर यहाँ तक उसका बदला हो सकता है कि इसे कत्ल करके इसके दहशत को रोक दिया जाए, या फिर इसे कत्ल करने के साथ साथ चौराहे पर, आम मार्केट के अंदर ऊंची जगह पर उसको कीलों से जड़ दिया जाए और खड़ा कर दिया जाए, ताकि हर दहशतगर्द, हर फसाद बर्पा करने वाला इंसान जिसके अंदर जो है इस तरह के शर और इस तरह की चिंगारियां पाई जाती हैं, वो उसको देख करके अपने अंजाम को देख ले कि अगर हमने दहशत पैदा की, अगर हमने कत्ल खूनरेज़ी किया, अगर हमने लोगों के जान और माल के लिए ख़तरा पैदा किया, तो हमारा अंजाम इसी शख्स जैसा होगा कि कत्ल कर दिया जाएगा और तिमतिमाती हुई धूप के अंदर जो है ऐसे ही कीलों में जड़ दिया जाएगा, एक माहौल पैदा किया जाएगा। औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन ख़िलाफ़िन औ युनफ़ौ मिनल अर्ज़, या फिर जैसे जुर्म के अंदर इंसान, कोई बड़ा मुजरिम होता है, किसी का जुर्म उससे कम होता है
और इसको जो ख़ास टीम होती है वो ख़ास टीम फिक्स करेगी कि कौन कत्ल का मुस्तहिक है, कौन सूली चढ़ाए जाने का मुस्तहिक है, और कौन इस बात का मुस्तहिक है कि एक तरफ का हाथ और दूसरे तरफ का पैर काट के उसको छोड़ दिया जाए मुआशरे के अंदर। ये दहशतगर्दों का बदला कुरान में अल्लाह ताला ने, फसादियों का बदला कुरान में अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया है कि या तो फिर उसका एक तरफ का हाथ और एक तरफ का पैर काट दिया जाए। अब एक तरफ का हाथ और एक तरफ का पैर काट दिया जाए तो उसके शर में कमी आएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी। उसकी आधी कुव्वत सल्ब कर ली गई, उसकी आधी ताकत ख़त्म कर दी गई, और दूसरों के लिए वो इबरत भी बन गया। ये आदमी, इसका हाथ किधर गया, इसका पैर किधर गया, लोगों को मालूम है, मारूफ है। ये रास्ता चलते हुए लोगों पर जुल्म किया करता था, ये दिन दहाड़े लोगों के घरों के अंदर डकैती करता था, और इस तरह से जो है लोगों के दिलों के अंदर इसका दहशत फैला हुआ था, डर और खौफ फैला हुआ था। लेकिन इस्लाम ने इसको अपने अदल के दायरे में लाया इस्लाम, और आज ये अपने एक हाथ से जिसके ज़रिए जुल्म किया करता था, इस पैर से जिसके ज़रिए जुल्म करने के लिए वो जाया करता था, अल्लाह ताला ने इसको महरूम कर दिया। और अगर अब भी ये सरकशी करेगा तो फिर दूसरे जानिब का हाथ, दूसरे जानिब का पैर काट दिया जाएगा, और जब दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए जाएंगे तो फिर क्या बचेगा? फिर धड़ बचेगा। अब ऐसा शख्स मजबूर महज होकर के रह जाएगा, न खाना खा सकता है, न पानी पी सकता है, न चल सकता है, न उठ सकता है, न बैठ सकता है। ये सज़ा है इस्लाम की किसके लिए? जो अमन व अमान का दुश्मन है, जो फसादी है, जो दहशत गर्द है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तालीमात का नाम लेकर के, इस्लाम का नाम लेकर के इस्लाम की शक्ल को बिगाड़ता है, इस्लाम को दहशत गर्दाना माहौल के नाम पर लोगों के सामने जो है तारुफ करवाता है। ऐसे इंसान का ये बदला है कि ऐसी सज़ा उसको मिले। औ युनफ़ौ मिनल अर्द, या कम से कम ये सज़ा हो कि जहाँ पर वो दहशत फैला रहा है वहाँ से उसको तड़ी पार कर दिया जाए, और ऐसी जगह भेज दिया जाए जहाँ पर वो इंतहाई दर्द की ज़िंदगी और इंतहाई तकलीफ़ की ज़िंदगी और इंतहाई बेबसी की ज़िंदगी और इंतहाई मायूसी की ज़िंदगी बसर करे। औ युनफ़ौ मिनल अर्द ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए कि ये रुसवाई तो दुनिया में है, ये ज़िल्लत दुनिया के अंदर उनको हासिल हुई है। वलहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, अभी तो आखिरत का अज़ाब बाकी है, और वो अज़ाब जो है बहुत अजीम है, बहुत बड़ा है, नाकाबिले बर्दाश्त है। तो इस्लाम में दहशत गर्दी को ज़र्रा बराबर भी गुंजाइश नहीं है। इस्लाम क़तअन इस बात को नहीं बर्दाश्त करता है, चाहे अपने हों या गैर हों, कि उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाए, उनके साथ ज़ालिमाना रवैया इख्तियार किया जाए, उनके साथ जुल्म सरकशी और दहशत गर्दी का माहौल पैदा किया जाए। इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस्लामी तालीमात से मुज़य्यन हों, इस्लाम की सही तालीमात हमारे दिलों के अंदर दाखिल हों, गुलू से दूर, इफ़रात और तफरीत से दूर, एक मुअतदिल जो रास्ता है इस्लाम का, एक वसतियत जो इस्लाम के अंदर है, वो वसतियत हमारे अंदर होनी चाहिए, और इसके ज़रिए हम कौलो फ़ेल के ज़रिए इस्लाम की अदालत, इस्लाम की वसतियत और इस्लाम का जो अमन व अमान का तसव्वुर है वो मुआशरे और मुज्तमा के अंदर पैदा करने की कोशिश करें। और ये जो इस्लाम और मुसलमानों के साथ नाहंजार लोगों ने और नाआक़िबत अंदेश लोगों ने और हकीकत में इस्लाम के दुश्मनों ने, इनको दुश्मन कहा जाएगा, इस्लाम के दोस्त नहीं हैं, इस्लाम के दुश्मनों ने जो हमारी इस्लाम की और मुसलमानों की और इस्लामी मुआशरे की शक्ल मशबूह कर दी है, बिगाड़ दी है, ख़राब कर दी है, उसे हमें जो है खूबसूरत शक्ल बनानी है। और इस्लाम की जो खूबसूरत शक्ल है, अमन व अमान का जो तसव्वुर है, अदल व इंसाफ़ का जो तसव्वुर है, मोहब्बत और उल्फत और मवद्दत का जो माहौल बनाने का जो तसव्वुर है, वो तसव्वुर हमें पैदा करने की कोशिश करनी है और हत्तल इम्कान कोशिश करनी है, ताकि कम से कम हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जवाब दे सकें कि अल्लाह, अगर हमारे मुआशरे के अंदर ऐसे लोग थे जिन्होंने जहालत की बुनियाद पे या गलत तालीमात हासिल करने की बुनियाद पे या ऐसे लोगों के ज़द में आकर के जिन्होंने नाम तो इस्लाम का लिया लेकिन इस्लामी तालीमात से, हकीकी तालीमात से दूर रहे,
अगर ऐसे लोगों ने इस्लाम की शक्ल को बिगाड़ने की कोशिश की थी तो अल्लाह हस्बे इस्तिताअत हमने इस शक्ल की हिफाजत करने की कोशिश की थी और इस्लाम की साफ़ सुथरी तालीमात, अमन भरी तालीमात और मोहब्बत और उल्फत और इंसाफ भरी तालीमात को आम करने की हमने कोशिश की थी। अल्लाह के यहाँ हमारा जवाब हो सकता है। तो खुलासा ये है कि जूँ जूँ इस्लाम के ऊपर हमला होता है और जूँ जूँ इस्लाम की शक्ल बिगाड़ी जाती है और जूँ जूँ इस्लाम के ताल्लुक़ से वक्फ़ा बवक्फ़ा ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि थोड़ा सा पुरसुकून माहौल होता है, लोग कोशिश करते हैं कि इस्लाम और मुसलमानों की का तसव्वुर गैरों के यहाँ एक मुनसिफाना तसव्वुर पेश किया जाए, कोई ना कोई हादसा हो जाता है, कोई ना कोई मामला हो जाता है और फिर जो कोशिश की थी लोगों ने उस कोशिश पर पानी फिर जाता है। इसलिए अगर वो कंटिन्यू पे दर पे इस तरह की साजिशें रच रहे हैं तो हमें भी इस्तिमरारी अंदाज में कंटिन्यू तौर पे हमें ये काम करना है कि हम सही इस्लाम की रहनुमाई करें और सही इस्लाम पर ख़ुद अपने आप को जो है फ़िट करने की कोशिश करें। जब तक हम अपने आप को फ़िट नहीं करेंगे इस्लाम की सही तालीमात पर, तब तक हम आगे पैगाम नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए कौलन और फ़िअलन अमलन हमें इस्लाम की सही तालीमात को अपने अंदर भी आम करना है। इसलिए कि हमारे ही सफ़ों से ये गर्दाना हमला करने वाले निकल रहे हैं और इनकी जहन साजी की जा रही है और इस तरह से इस्लाम दुश्मन एक ताकत है जो मुकम्मल तौर पे नौजवानों को टारगेट कर रही है, उनकी जहन साजी कर रही है, ब्रेन वाशिंग हो रही है। तो अब अपने माहौल और माशरे के अंदर भी हमें बहुत ही होशियारी के साथ और बहुत ही चाक चौबंदी के साथ इस्लाम की सही अमन व अमान वाली तालीमात को आम करना है और उसके बाद फिर इस दायरे को आगे बढ़ाना है। गैरों के यहाँ भी ये हमें बताना है कि नहीं, वो तसव्वुर जो आप इस तरह के हवादिस से लेते हैं वो इस्लाम में नहीं है और इस तरह के हवादिस की इजाज़त इस्लाम क़तअन नहीं देता है, बल्कि ऐसे हादसे जो करते हैं, जो करवाते हैं, जो साजिश रचते हैं, जो तरतीबात करते हैं, सारे के सारे अल्लाह की निगाह में क्या हैं? मुजरिम हैं, अल्लाह की सज़ा के मुस्तहिक़ हैं, अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक़ हैं। ऐसे लोगों को अगर ये तौबा करके और सही तालीमात पर इस्लाम के ना आए तो अल्लाह ताला दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला करेगा। ये माहौल हमें बनाने की कोशिश करनी है और इसमें बहुत मेहनत करनी है, बड़ी कोशिश करनी है और बड़ी क़ुव्वत के साथ हमें जो है अपने माशरे के अंदर आना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही इस्लामी तालीमात को हासिल करके उस पर अमल करने की और उसे लोगों के दरमियान आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि लोगों के दिल में ये बात पैदा हो सके कि इस्लाम अमन का दीन है, इस्लाम अमान का दीन है, इस्लाम सलामती का दीन है, इस्लाम मोहब्बत का दीन है और इस्लाम लोगों की ज़िंदगियों के अंदर ईमानी रूह और सुकून की रूह, इत्मीनान की रूह पैदा करने का दीन है। अल्लाह ताला हमें सही ढंग का मुसलमान बनाए और इफ़रात व तफ़रीत और गुलू जैसी बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।